एक पति होता है जो अपनी पत्नी को एक होटल में ले जाता है और उसके साथ एक सुबह का जब टाइम होता है तो उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी उठता हुआ अपने ही पैजामे को नाड़े को बांध रहा होता है। उसकी पत्नी जो होती है वह नंगी अवस्था में पड़ी होती है, तो वह जब देखती है तो बुजुर्ग आदमी को वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो मौके पर उसका पति पहुँचता है, तो उसके पति से जब यह बात कहती है तो उसका पति कहता है या तो इस शहर में होता है या आम बात है। तो दोस्तों, जो इस घटना में हुआ, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह घटना है हरियाणा के ही गुरुग्राम के शहर की। और उसी शहर में एक पूनम नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 24 साल थी। तो वह अपने पति के साथ जब रहती थी, किसी कारणवश उसके पति की ही मृत्यु हो जाती है। तब वह जो पूनम होती है वह अकेली हो जाती है, तो वह अपने पिता के पास रहने लगती है। तो वह इस चीज़ की अपने पेट और अपने ही गुजारा करने के लिए वह सोचती है क्यों ना किसी जीवन साथी की तलाश किया जाए। तो मौके पर जो पूनम के पिता होते हैं, पूनम के पिता एक लड़के की तलाश करते हैं। तो मौके पर ही एक मेडिकल कंपनी में जॉब करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुभाष। उसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह भी उसको किसी कारणवश उसको तलाक दे चुका होती है। तो तलाक होने की वजह से उसके जो पिता होते हैं पूनम के, वह उस लड़के से जाके उस रिश्ते की बात करने लगते हैं। तो जो लड़का सुभाष होता है वह बहुत अच्छे कमाने वाला होता है, तो उसके पास बहुत ही पैसे होते हैं। तुरंत ही जाके पूनम के पिता उस लड़के से, सुभाष लड़के से उस लड़की की शादी कर दी जाती है। तो पूनम अपने घर जाने लगती है, तो वहाँ पर अच्छे से रहने लगती है। तो पूनम भी सोचती है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अब हमें ऐसा पति मिला। और ऐसा पति ना पहला ही था और ना ही ऐसा पति हो सकता है, क्योंकि उससे इतनी ज़्यादा पूनम मेहरबान हो रही थी, सोच रही थी हमारी ज़िंदगी में यही लिखा था तो यही मिलना ही था। तो पूनम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाने लगती हैं सुभाष के साथ। पूनम की एक देवर भी था जिसका नाम शुभम था। शुभम भी उसी घर में, अपने ही घर में वह अपने अच्छे से रहता था। तो एक दिन वह सुभाष को एक पार्टी का न्योता मिलता है, तो पार्टी का न्योता करने के लिए वह उसी समय पूनम को भी लेकर सुभाष जाता है। तो वहाँ पर जब जाता है तो उस पार्टी में बहुत अच्छे से लोग माहौल करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वह उसी समय पूनम की तरफ देखने लगते हैं, जिससे पूनम समझ जाती है कि हो सकता है हमें इसलिए देख रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा पोशाक पहना है, तो इसी वजह से यह लोग हमें लख रही होती हैं। लेकिन पूनम यह नहीं जान पाती है या किस निगाह से हमें देख पा रही हैं, ना ही उनकी नज़रें भांप पाती है। तो मौके पर ही जब पूनम को वहाँ के किसी के थ्रू एक कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है, उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला जाती है। मिला दी जाने के बाद पूनम को दी जाती है, जिससे पूनम उसी समय पीने के बाद तुरंत चकराने लगती है। और जैसे ही चकराने लगती है तो उसका जो पति होता है सुभाष पकड़ के उसको ले जाकर एक कमरे में यह बोलकर उसको बैठा देता है कि बैठो, तुम बहुत अभी थक गई हो, इसीलिए तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो मौके पर पूनम वहाँ पर सो जाती है। और जब सुबह का टाइम होता है तो पूनम वहाँ पर एक अपने ही पास एक बुजुर्ग आदमी को पैंट का नाड़ा बांधते हुए अपने आप को एक नंगी अवस्था में पाती है। तुरंत वह जैसे देखती है अपने आप को बुजुर्ग आदमी को, तो वह जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो मौके पर उसका पति उसी समय सुभाष भी पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद जब सुभाष वहाँ पर पहुँचता है तो वह यह जान नहीं पाता यह हमारी पत्नी किस लिए चिल्ला रही है। तो वह देख के भी हैरान तो नहीं होता, लेकिन वह खड़ा हो जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है क्या हो रहा है। तो सुभाष वह कहता है कि यह तो आम बात है, यह दोस्तों के बीच चलता रहता है, यहाँ पर कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो उसकी पत्नी जो होती है वह अपने पति सुभाष को बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लगती है और उसकी खरी खोटी सुनाने लगती है, जिससे सुभाष वहाँ पर चुप हो जाता है। लेकिन वह यह बात कह के उसी समय अपनी पत्नी को अपना वास्ता देकर वह चुप करवा लेती है, जिससे उसकी पत्नी मौके पर वह जुल्म सहते हुए भी वहाँ से तुरंत निकल जाती है। और जब अपने घर आती है तो रहने लगती है। तो एक दिन शाम का टाइम होता है, तो शाम को टाइम होने के बाद जैसे ही लोग वहाँ पर सोने लगते हैं उसके घर में, सुभाष के घर में, तो वह मौके पर ही सुभाष घर में नहीं होता है। तो एक रात जब सो रही होती है पूनम, तो वहाँ पर उसका जो देवर होता है शुभम आकर उसी समय पूनम का उसी समय मुँह दाब देती है और उसके सामने से उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और उससे यह बोलता है तुम तो गैरों के साथ सो सकती हो, क्या हमारे साथ नहीं सो सकती। तो इसी बात से वह पूनम चुप हो जाती है। और लेकिन उसके साथ उसका देवर भी शुभम उसके साथ रंगी करता रहता है। और जब सुबह का टाइम होता है तो कैसे ही वह करके वहाँ से तुरंत निकल के वह औरत वहाँ के गुरुग्राम के पुलिस थाने में पहुँचती है। वहाँ पर ही अपने
पति के खिलाफ और उस देवर शुभम के खिलाफ तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज करवाती है और देवर के ऊपर रेप का और उसके जो पति होते हैं उनके ऊपर भी यह मुकदमा दर्ज करवाती है, जिससे सारी बात उस पूनम के थ्रू जब मुंह पे सुन लेती है तो मौके पर ही उसके घर वालों को जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है तो वहाँ अरेस्ट करके लाती है तो उसके घर वाले कहते हैं यह केस है कोई नहीं, यह हम लोगों के बीच समझौता का केस होता है, इसमें हम दोनों के बीच ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही कई लोगों के बीच हम दोस्तों में आपस में सुलह के ही मशवरा चलता है, जिसमें हम लोग कई गेम खेलते हैं और यह गेम ऐसे खेलते हैं कि उसके पत्नी की तरफ जो बोतल होता है वह बोतल को हम नचाते हैं और जब जिसके तरफ ढक्कन चला जाता है तो वह उसी पत्नी के साथ वह संबंध बनाता है, जिससे वह एक वाइफ शिप से इसे भी कहा जाता है। तो ऐसे ही हम लोग यह गेम खेलते हैं, जिसमें उस रात हम लोग वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं तो वह जो शिप होता है वह हमारी तरफ चला आता है और जिसके तरफ उस ढक्कन का जो पिछवाड़ा होता है वह उसी की तरफ रहता है, वह आदमी उसी की पत्नी के साथ ही वह उसी रात गुजारने लगता है। तो इस बात को जब वह पुलिस सुनती है तो उसी समय उसको सुभाष को पूरी तरह से धमकाने लगता है। वह बोलता है ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे लोग पड़े भरे हैं जो अभी भी विकसित दुनिया में पल रहे हैं और ऐसी सोच वालों के लिए क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए इनके लिए कम है। तुरंत ही मौके पर वह तुरंत ही हाथ गोड़ पैर जोड़ने लगते हैं। जो सुभाष होता है उसके परिवार वाले भी और वह शुभम भी, वह कहते हैं आप केस वापस ले लें, हम इसको जो है 50 लाख का मुआवजा देंगे और इसको अपने साथ भी रखेंगे। लेकिन वह जो होती है पूनम वह नहीं मानती, वह कहती है इनको जेल में सड़ने दो, ऐसे ही व्यक्तियों को जेल में सड़ना चाहिए जो हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ किए। तो मौके पर ही अभी यह चल रहा है कि वह पैसे लेगी, वह उनके साथ रहेगी क्या। अब इसी बीच यह मामला अड़सा हुआ है। दोस्तों जैसे इस घटना की आपको सच्चाई मिलेगी हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस मामले की पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से हमें आपको कुछ भी ठेस पहुंचाना नहीं है, ना भी आपको हम कोई नुकसान पहुंचाना चाहते। दोस्तों इस वीडियो का मकसद हमें बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी रहे आप ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे लोगों से बच के ज़रूर रहें, जिससे हम आपके लिए बहुत ही आभारी रहेंगे। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।